नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम जिक्र करेंगे एक जो टॉपिक है, बहुत कॉमन टॉपिक है, उसके बारे में जिक्र करते हैं कि अपना दुख किसी को क्यों नहीं बताना चाहिए। अपना दुख जो है वो किसी को क्यों नहीं बताना चाहिए। अब इसको समझते हैं कि इसके पीछे प्लैनेट कौन सा, इसके पीछे ग्रह कौन सा। अब लाल किताब के अनुसार जो है, केतु जो है वो नेकी का फरिश्ता, केतु नेकी का फरिश्ता और राहु बदी का मालिक है। और केतु जो भी काम करता है ना, वो गुप्त रूप से करता है। केतु कोई भी काम करेगा वो गुप्त रूप से करेगा। इसीलिए जैसे गुप्तदान होता है वो केतु का होता है, जो गुप्तदान होता है वो केतु का होता है। इसलिए गुप्तदान के महत्व को बताया, क्योंकि गुप्तदान क्या है, उजागर नहीं होता। गुप्तदान जो होता है वो उजागर नहीं होता, और केतु को उजागर होना पसंद नहीं है, क्योंकि नेकी का मालिक है वो जो भी करता है उसका श्रेय नहीं लेना चाहता। वो प्लैनेट जो भी करता है उसका श्रेय नहीं लेना चाहता, क्योंकि नेकी का मालिक है वो। इसलिए केतु को सामने आना पसंद नहीं है। केतु को सामने आना पसंद नहीं है। केतु जो करवाता है, जो काम करता है या जो काम करवाता है वो गुप्त रूप से करवाता है, यानी इसीलिए गुप्तदान का महत्व बताया गया। जब कोई इंसान संकटों से घिरा हो, जब कोई इंसान संकटों से घिरा हो, दुखी हो, बेबस हो, लाचार हो, और ऐसा इंसान, जनरल बात है कि ऐसा इंसान अपना दुख किसी न किसी के साथ शेयर करता, तो कई बार उसको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है, और कई बार क्या होता है कि वो बाद में पीछे से उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। अब केतु ये कहता है, केतु का जो मूल नेचर है, वो मूल नेचर ये है कि अपना दुख किसी को प्रकट नहीं करना, कि यानी जो प्रारब्ध के कर्म हैं वो भोगने हैं, और अंत में जो केतु के रास्ते से निकलना है, आपको केतु के रास्ते से निकलना है। यानी कि केतु को मोक्ष का प्लैनेट भी बताया जाता है, केतु को मोक्ष का प्लैनेट भी बताया जाता है। तो केतु जो अंत है वो जानता, केतु ये भी जानता है कि प्रारब्ध के कर्म हैं वो भोगने हैं। तो इसलिए केतु नहीं चाहता कि कोई भी इंसान जो उसको दुख है, तकलीफ़ है, चाहे वो किसी भी प्लैनेट की वजह से हो, वो उजागर नहीं करे। उसको वो आराम से उसमें जितनी सहन करने की शक्ति है, उस सहन करने की शक्ति के अनुसार करता चले, अपने कर्मों पे ध्यान दे, और अच्छे कर्म करते हुए, सत्कर्म करते हुए अंत में वो मुक्ति की ओर अग्रसर। केतु का ये मेन जो है। अब इंसान खाना नंबर 2 में जब केतु हो तो उस समय आदि हो जाता है कि वो किसी से सलाह लेके काम करता, और ऐसी सलाह लेके काम करना उसको नुकसान करवा देता। इसलिए केतु खाना नंबर 2 में स्पेशली कहा जाता है कि ऐसे इंसान को किसी से सलाह नहीं लेनी। खाना नंबर 6 में केतु हो तो उसके बारे में बोलते हैं कि ऐसा इंसान अगर किसी का बुरा सोचता, यानी मन ही मन सोचता है, भले किसी को कहे नहीं, बुरा सोचता है कि इसके साथ ये हो जाए, वो हो जाए, और तो उसमें उसके साथ होना हो ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन उसके खुद के साथ बुरा हो जाता है। केतु 6 में इंसान दूसरों का बुरा सोचता है तो दूसरों का बुरा हो ना हो, खुद का बुरा हो जाता है। इसलिए केतु 6 में ये मना किया जाता है कि किसी का गलत नहीं सोचना। केतु खाना नंबर 6 पक्का घर उसका, लेकिन निर्बल होता है या दुर्बल होता है, तो 6 में मना किया जाता है किसी का गलत नहीं सोचना आपको, या किसी के बारे में गलत सोच के कहना नहीं। ये केतु। तो अब केतु की ये, जब केतु कुंडली में मंदा होगा, केतु जब भी कुंडली में मंदा होगा तो वो इस तरह से अपना रिजल्ट जाहिर करेगा कि एक तो संतान होने में उसको प्रॉब्लम होगी, या संतान देर से होगी, या संतान से रिलेटेड कष्ट होंगे, या संतान से मनमुटाव होगा, या संतान साथ में नहीं रहती होगी, रीज़न चाहे जो भी, अगर केतु ट्रबल में है तो। और इसके अलावा केतु की जो प्रॉब्लम्स है वो हर वीडियो में लगभग जनरल में डिस्कस करता हूँ कि नसें नाड़ियों की प्रॉब्लम है, या फिर पैरों की प्रॉब्लम है, या फिर रीढ़ की हड्डी की स्पाइन इंजरी है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, तलवों की प्रॉब्लम है। तो केतु की अलग अलग मेन स्पाइन प्रॉब्लम है, इसमें पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये केतु मंदे की निशानी है। और केतु क्या है, केतु दुख बताने के लिए मना करता है।
कि वो चाहता है कि आप सत्कर्म करते हुए लास्ट में सदगति करें आप। तो इसलिए दुख, क्योंकि केतु क्या, अगर जितना ज़्यादा इंसान अपना दुख किसी के साथ शेयर करेगा तो केतु उसको और ज़्यादा तकलीफ़ देगा। ये केतु कहीं भी मंदा हो, ये मैं बता रहा हूँ आपको, केतु कहीं भी कुंडली में मंदा हो कि ऐसा इंसान अपना दुख किसी के साथ शेयर करेगा ना, तो केतु उसको और मारता है, केतु उसको और तकलीफ़ देता है, क्योंकि वो ये ज़रूर चाहता है कि उसकी भलमनसाहत कह लीजिए, नेकी कह लीजिए, कि प्रारब्ध के कर्म है वो खुशी से भोगने हैं आपको और अंत में विलीन हो जाना है, लेकिन प्रारब्ध के जो कर्म हैं वो अच्छे से भोगने हैं, सत्कर्म करके अपना ये जीवन सुधार के आपको जाना है। तो इसलिए केतु मना करता है कि अपना दुखड़ा किसी के सामने नहीं रो, और अगर दुखड़ा रोने की उसको आदी हो जाए, उससे उसको हेल्प मिले ना मिले ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो लेकिन केतु ट्रबल ज़रूर कर देगा। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखें कि अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं करें, अपना दुख किसी को नहीं बताएं। अगर हाँ, ये हम जनरल हम सोचते हैं कि दुख बताने से मन हल्का हो जाता है। हाँ, सही बात है, ये मन हल्का हो जाता है, लेकिन इस एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखें आप कि अगर आप उसे खुद पी सकते हैं उस दुख को, या अपने अंदर उसको जैसे समाहित करके आप पॉजिटिव हो सकते हैं, तो दुख बताने की ज़रूरत नहीं है। तो केतु जो है, सत्कर्म करें, कुत्तों की सेवा करें। कुत्तों की सेवा करने से केतु बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ समय ज़रूर लगता है इसमें, अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग चीज़ें हैं जो केतु की करने से मैं आगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता चलूँगा। कुछ प्रीवियस वीडियो है उसमें भी कि कुत्तों की सेवादारी करने से केतु अच्छा हो जाता है। केतु भी बहुत अच्छा जल्दी होता है और बहुत जल्दी खराब भी हो जाता है। अगर आप किसी कुत्ते को मारते हैं, ठोकर मार दी, पत्थर मारते हैं, तो केतु बहुत जल्दी खराब भी हो जाता है। तो इस तरह की हरकत ना करें, कुत्तों की सेवा करें, जीवों की सेवा करें। जीवों की सेवादारी में सबसे बड़ी चीज़ है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जीवों की सेवादारी, लंगर करना बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये चीज़ आप करें, आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अपना दुख किसी को नहीं बताएं, शेयर नहीं करें। अगर खुद में आप उसको और स्ट्रॉन्ग बने, मोटिवेशनल चीज़ें देखें, मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। केतु यही चाहता है, क्योंकि केतु जो स्ट्रॉन्गनेस है, जो जज्बा है, साहस है, केतु उसी तरह का व्यवहार करता है जो वैदिक में बोलते हैं ना, कि केतु उसी तरह का व्यवहार करता है जैसा उस कुंडली में मंगल बैठा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। मंगल साहस है, जज्बा है, कुछ कर गुजरने का जुनून है मंगल। तो इस चीज़ों को ध्यान रखें, अपना दुख किसी के साथ शेयर नहीं करें। बाकी केतु के आशियों की सेवादारी करते रहें तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको केतु। इसके अलावा अगर आप अपना टेवा मुझे दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।